हेलो, मैं हूँ डॉक्टर मानसी और आज हम बात करेंगे मसल क्रैम्प्स के बारे में। मसल क्रैम्प्स क्या होता है? आपने बहुत सुना होगा लोगों से कि अचानक से पैर का नस चढ़ गया या फिर हम सो रहे थे, सोते सोते नस चढ़ गया। तो ये क्या होता है, क्यों होता है और हम इसे कैसे रोक सकते हैं? ठीक है। सो व्हाट इज मसल क्रैम्प? सडन पेनफुल टाइटनिंग ऑफ वन और मोर देन वन मसल इज कॉल्ड मसल क्रैम्प। ठीक है, अचानक से एक या एक से ज़्यादा मसल का टाइट होना जिसकी वजह से हमें पेन होता है उसको हम कहते हैं मसल क्रैम्प। ठीक है, और अब ये कितनी देर तक होता है? तो ये कुछ सेकंड से एक आध मिनट तक ही रहेगा, फिर ये नॉर्मल हो जाएगा। अब इसके टाइप्स क्या क्या हैं? तो फुट क्रैम्प और काफ क्रैम्प इज़ वेरी कॉमन। इसके अलावा हो सकता है एब्डोमेन क्रैम्प होता है, रिब केज क्रैम्प होती हैं, चेस्ट क्रैम्प्स होते हैं, नेक बैक ये सारे क्रैम्प भी होते हैं। अब हम बात करेंगे कॉजेज़ की। तो सबसे पहले आएगा स्ट्रेस, फिर है डिहाइड्रेशन, मसल फटीग, नॉट स्ट्रेचिंग इनफ। अगर हम स्ट्रेचिंग अच्छे से नहीं कर रहे हैं तब मसल क्रैम्प हो सकते हैं। इंगेजिंग इन हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, अगर हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसकी वजह से भी मसल क्रैम्प हो सकते हैं। एक्सरसाइज इन हीट, हाई हीट, बहुत ज़्यादा गर्म माहौल में एक्सरसाइज करने की वजह से भी मसल क्रैम्प हो सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, स्टेइंग इन वन पोजीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक ही पोजीशन पे बहुत देर खड़े रहने की वजह से भी मसल क्रैम्प होते हैं। अल्कोहल अब्यूज़ या सर्टेन मेडिटेशन, कुछ मेडिटेशन, अगर हम मेडिटेशन पे हैं तो कुछ दवा खाने की वजह से भी मसल क्रैम्प हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स की। तो इसके सिम्टम्स क्या है? मसल ट्विचिंग, मसल वीकनेस, मसल पेन, डिफ़िकल्ट टू स्लीप, नमनेस, कोऑर्डिनेशन इशू या मसल वीकनेस, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। तो इसके रिस्क फैक्टर क्या है? तो पहला है ओल्ड एज, प्रेगनेंसी, बीइंग ओवरवेट, अगर वेट ज़्यादा है तो मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं। इसके अलावा है एक्सट्रीम स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है तब भी हो सकता है। पुअर मसल टोन, मसल टोन अगर अच्छा नहीं है तो सही नहीं है तो भी हो सकते हैं। मसल इंजरी, मसल फटीग, इनएडिक्वेट डाइट, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज। इसके अलावा ये वुमेंस में बहुत ज़्यादा कॉमन है या देखा जाता है कि वियरिंग हाई हील्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऊंची हील वाली जो सैंडल बहुत देर तक पहनते हैं उसकी वजह से भी मसल क्रैम्प्स हो सकती है। अब बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की। तो इसके प्रिवेंशन, इससे हम कैसे बच सकते हैं या कैसे हम मसल क्रैम्प को प्रिवेंट कर सकते हैं होने से। तो सबसे पहला है इंगेज इन अ फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज एवरी डे। ठीक है, तो हमें ऐसे एक्सरसाइजेस रोज करनी चाहिए जिससे हमारी बॉडी की या मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े। ठीक है, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, हमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीनी चाहिए। वियर शूज़ दैट फिट यू प्रॉपरली, ऐसे जूते पहनने चाहिए जो हमें फिट हो, ना कि बहुत ज़्यादा टाइट। डोंट एक्सरसाइज राइट आफ्टर हैविंग द मील, खाने के तुरंत बाद एक्सरसाइज ना करें। मेंटेन हेल्दी वेट, स्ट्रेच योर मसल एवरी डे स्पेशली इफ़ यू आर प्रोन टू द मसल क्रैम्प, अगर आपको मसल क्रैम्प्स ज़्यादा होते हैं तो आपको स्ट्रेचिंग रोज़ लेनी चाहिए और सारे मसल्स की लेनी चाहिए। ठीक है, लिमिट योर इनटेक ऑफ कैफीन फिल्ड विद फूड आइटम्स, ऐसे फूड आइटम्स को कम से कम यूज़ करें जिसमें कैफीन की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, और इसके अलावा है मसाज, जहाँ भी जैसे फूट हो या काफ मसल हो, ठीक है, एब्डोमेन एरिया हो, अगर वहाँ पे मसल क्रैम्प्स हो रहे हो तो उसे तुरंत कंट्रोल करने के लिए उस मसल की स्ट्रेचिंग करें या वहाँ पे जेंटली मसाज करें। इससे आप अपने मसल क्रैम्प्स को सुधार सकते हैं, उसे अवॉइड कर सकते हैं, आप प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।